हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अर्चना मेकअप स्टाइल से। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको के लिए ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और आप लोगों को भी अगर किसी गर्मी की शादी पार्टी को अटेंड करना है और आपको पार्लर जैसा मेकअप लुक चाहिए, बट आपको पार्लर नहीं जाना है, घर पर ही रहकर आप लोग पार्लर जैसा मेकअप लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज के मेकअप वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही लेकर आई हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग पार्लर जैसा मेकअप लुक घर पर ही कैसे कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आज का ये मेकअप ट्यूटोरियल आप लोग के साथ शेयर किया है। और ये ग्लिटरी आई मेकअप में मैंने सिर्फ 2-3 आई शैडो का इस्तेमाल किया है, इससे ज़्यादा का मैंने नहीं किया है, क्योंकि कई लोगों को आई शैडो क्रिएट करने में, आई मेकअप क्रिएट करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज का मेकअप लुक आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग इस मेकअप लुक को ग्रीन साड़ी के साथ कैरी करके किसी की भी शादी पार्टी में जा सकते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके की वीडियोस को आगे अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और अगर आप लोगों को आज का मेकअप वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक भी कर दें। मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, बट मेरे चैनल पर आते हैं, वीडियोस को देखते हैं, चले जाते हैं। ऐसा मत करें यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को शूट करने में। आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करिए। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फेस को आप लोगों को धो लेना है। उसके बाद जैसे पार्लर वाले अच्छे से अपने फेस को सीटीएम करते हैं, मैंने क्लींजिंग कर लिया था। और क्लींजिंग के बाद मैं ये रोज़ वाटर अप्लाई कर रही हूँ एज अ टोनर, क्योंकि हमारे फेस के जो ओपन पोर्स होते हैं वो ढीले हो जाते हैं फेस वॉश वगैरह करके और क्लींजिंग करके। तो ये हमारे फेस के ओपन पोर्स को टाइटन अप रखने का काम करेगा और ब्राइटनेस देगा हमारी फेस पर। और उसके बाद मैंने लिया है ये जॉय का फ्रूट मॉइस्चराइजर क्रीम, जो 10 रुपीज़ का मिला था मेरे को। आपको इसे अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है और अपने हाथों की हेल्प से मसाज करते हुए अपनी स्किन में इसे थोड़ी देर एब्जॉर्ब होने देना है। थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर आपको दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई करना है, एक के बाद एक के बाद। अगर आप पोतते जाओगे ना तो आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा, थोड़ा टाइम देना है, ओके। उसके बाद मैंने लिया है ये ब्लू हेवन का प्राइमर। आप लोग के पास अगर प्राइमर नहीं है, एलोवेरा जेल है तो आप लोग वो अप्लाई कर सकते हैं। वैसलीन है तो आप लोग वो भी एज अ प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइमर हमारे मेकअप को एक फ्लॉलेस बेस देने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद मैंने लिया है ये जेल आईलाइनर, जो ब्राउन कलर का है। अगर आप लोगों की भी आईब्रो बहुत ज़्यादा डार्क है ना, ब्लैक कलर की, तो आपको ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल या फिर ब्राउन कलर का ही आई जेल लाइनर अप्लाई करना है, या फिर आई शैडो। आपको ब्लैक नहीं अप्लाई करना है। और अगर लाइट ब्राउन है तो आप लोग ब्लैक को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ना लगे कि आपने कुछ ज़्यादा लगाया हुआ है या फेक है। आपको नेचुरली लुक चाहिए ना, पार्लर जैसा एकदम। तो आपको ये ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगी वो फॉलो करनी है। अच्छे से मैंने अपनी दोनों आईब्रो को शेप दे लिया था, ये देखिए। उसके बाद मैंने हिलोरडा का कंसीलर लिया है। कंसीलर तो आप लोगों को ज़रूर रखना चाहिए अपनी मेकअप किट में, क्योंकि कंसीलर के बिना आई मेकअप हम कर सकते हैं, बट हम उसकी जगह पर किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा बेबी क्रीम हो गया या फिर हमारा फाउंडेशन हो गया, पर हमें आइज़ के ऊपर आई मेकअप से पहले ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा आई मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे पार्लर वालों का आई मेकअप एकदम कलर खिल के उभर कर आते हैं ना, उसी तरीके से आप लोगों के भी आएंगे। इसीलिए आइज़ का बेस क्रिएट करना आई मेकअप से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप लोग भी चाहते हैं ना आपका आई मेकअप मस्त वाला लगे, तो फिर ये ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद मैंने ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, जिससे मैं डैब डैब करके अपनी आइज़ के कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ। आपको डैम ब्यूटी ब्लेंडर ही लेना है, सूखा ब्यूटी ब्लेंडर आपको कभी भी अप्लाई नहीं करना है। डायरेक्ट आप जब भी ब्यूटी ब्लेंडर को अगर इस्तेमाल करोगे तो आपका प्रोडक्ट वो रिमूव कर लेगा। और अगर डैम ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करोगे तो उतना ही आपके स्किन पर रहेगा, आपके फेस पर रहेगा जितना चाहिए। उसके बाद मैंने ये ब्लू हेवन का लूज़ पाउडर लिया है, ताकि कोई भी लाइनिंग वगैरह मेरी आइज़ के ऊपर ना पड़े। उसके बाद मैंने ये कलर स्टूडियो का पैलेट लिया है, जिसमें से मैं ये बिल्कुल लाइट पीच कलर पिक कर रही हूँ आज ट्रांजेक्शन एरिया पर अप्लाई करने के लिए। मैं आज सिर्फ तीन कलर का इस्तेमाल करने वाली हूँ, मतलब आई शैडो का। इससे ज़्यादा मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि कई लोगों को आई मेकअप करने में प्रॉब्लम होता है, ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम होती है उनकी। तो आप लोग इजीली इस ग्लिटरी आई मेकअप को क्रिएट कर पाएंगे। दोनों आइज़ के ट्रांजेक्शन एरिया पर मैंने इस कलर को अप्लाई कर लिया है अच्छे से।
उसके बाद मैंने हीलो रोडा का पैलेट लिया है आई शेडो, जिसमें से मैंने ब्लैक कलर पिक किया है, जिसे मैं क्रीज लाइन के जस्ट नीचे अप्लाई करूँगी। जो आपकी आइज़ का खोलते हुए लाइन क्रिएट होती है आइज़ के ऊपर, उसे ही हम क्रीज लाइन बोलते हैं। और आपको उसी लाइन से होते हुए अंदर की तरफ अच्छे से ब्लेंड करना है पूरी आइज़ के ऊपर, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये देखिए, अगर आप लोगों के पास फ्लफी ब्रश नहीं है, अगर आपके पास फ्लैट ब्रश है, तो आप लोग उससे भी इसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग के पास कोई ब्रश नहीं है तो आप लोग क्यू ट्यूब की हेल्प से भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है ये ग्रीन कलर का ग्लिटर। ये बहुत अच्छा ग्लिटर है, इसमें ग्लू वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में, मतलब देहरादून में 10-10 रुपए के मिल जाते हैं इस तरीके की ग्लिटर की डब्बियाँ। इसको मैंने अपनी उंगलियों की हेल्प से अप्लाई कर लिया है। ये लीजिए, अच्छे से अप्लाई करना है आप लोगों को भी। अगर आप लोग ग्लिटरी आई मेकअप कर रहे हैं और अगर नाइट का मेकअप कर रहे हैं ना, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर अप्लाई करें ग्लिटर, मस्त लगेगा। उसके बाद मैंने लिया है ये मियोन कंपनी का वाटरप्रूफ लाइनर, क्योंकि गर्मियों का मेकअप है तो आपको वाटरप्रूफ, अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप लोग जो लाइनर वगैरह होते हैं वो तो आप लोग वाटरप्रूफ ही ले लें। पेंसिल लाइनर भी आपको 20-20 रुपये में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे वाटरप्रूफ। वो वाटरप्रूफ का अच्छे से काम करेंगे आपके आइज़ के ऊपर। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है दोनों आइज़ पर। उसके बाद मैंने मैक्स हेवन का मस्कारा लिया है, जिसे मैं अपनी अपर लेसेस पर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो ग्लिटर वगैरह मेरी अपर लेसेस पे गिरे होंगे वो रिमूव हो जाएंगे इसकी हेल्प से। हो चुका है, अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है इसे अपनी दोनों आइज़ के अपर लेसेस पर। उसके बाद मैंने वाइट कलर का काजल लिया है। अगर आप लोगों की आंखें छोटी है तो आप लोग वाइट कलर का काजल अप्लाई करें अपनी वाटर लाइन पे, तो आपकी आइज़ बड़ी दिखेंगी। और अगर आप लोगों को वाइट काजल पसंद नहीं है तो आप लोग स्किप कर दे यार, ज़रूरी नहीं है जो मैं लगा रही हूँ वही आप लगाएं। जो आपके पास है आप लोग वो अप्लाई करें। उसके बाद मैंने फिटमी का फाउंडेशन लिया है, 310 शेड नंबर है ये। मेरी स्किन से थोड़ा लाइट है, मैं थोड़ा फेयर मेकअप कर रही हूँ आज, जिसे मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से डैब डैब करके इसे अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से। आप लोग को भी इसी तरीके से डैब डैब करके अप्लाई करना है। अगर आप लोग गर्मियों का मेकअप कर रहे हैं और आपका फाउंडेशन जल्दी से पैची पड़ जाता है, आपका फाउंडेशन ख़राब होने लगता है या फिर लाइनिंग वगैरह क्रिएट होने लग जाती है, तो उसका एक ही कारण है, आप लोग बहुत ज़्यादा लेयर एक ही बारी में अप्लाई कर लेते होंगे अपने फेस पर। पार्लर वाले कभी ऐसा नहीं करते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा कम कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ। अगर मेरे को लगता है कि कम है तो मैं दोबारा अप्लाई कर लेती हूँ, पर आप लोगों को एक ही बारी में नहीं थोपना है ज़्यादा, वरना तो वो पैची हो जाएगा और बहुत जल्दी आपका मेकअप काला पड़ने लगेगा और उस पर बहुत ज़्यादा लाइनिंग वगैरह क्रिएट हो जाएगी, जो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। और अपने नेक पर और अपने कानों पर भी आपको फाउंडेशन ज़रूर अप्लाई करना है, ताकि आपका फेस और आपका नेक और आपके एयर एक जैसे लगे। ऐसा ना लगे कि आपने फेस पर कुछ अलग लगाया हुआ है और आपके गले पर आपने कुछ नहीं लगाया, तो फिर भद्दा लगता है। आपको इक्वली रखना है अपना पूरा फेस और नेक। ये देखिए, मैंने अपने फेस और नेक पर तो अप्लाई कर लिया था, उसके बाद मैं अपने कानों पर भी थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने लिया है ये मियोन कंपनी का कॉन्टोर पैलेट, 04 इसका नंबर शेड है, जिसमें से मैंने लाइट ब्राउन कलर पिक किया है कॉन्टोरिंग के लिए। मैं अपने चिक पर इससे कॉन्टोर कर लिया है और अपनी नोज़ पर भी कर लिया है। उसके बाद मैंने ये लूज़ पाउडर लिया है ब्लू हेवन का ही, जिससे मैं अपने फेस के बेस को सेट कर रही हूँ। आप अगर गर्मियों का मेकअप कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कॉम्पैक्ट पाउडर ना लेकर आप लूज़ पाउडर लें, क्योंकि ये हमारे फेस पर पसीने को नहीं आने देता है, और अगर आता भी है तो हमारा मेकअप ख़राब नहीं होता है, काफ़ी देर तक हमारे फेस पर स्टे करता है और हमारे फेस को एक स्मूथ और फ्लॉलेस बेस देने में काफ़ी हेल्प करता है। आप लोग के पास जो भी लूज़ पाउडर है आप लोग उससे अपने फेस के बेस को सेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ब्लू हेवन का ही यूज़ करना है। आपके पास अगर नॉर्मल वाइट पाउडर है ना, तो आप लोग उससे भी कर सकते हैं, ईज़िली हो जाएगा। ये देखिए, मैंने अच्छे से फेस के बेस को सेट करने के बाद ये मार्स का ब्लश लिया है। आप लोगों के पास जो भी ब्लश है आप लोग उससे अपने चिक पर ब्लश अप्लाई कर ले। अगर ब्लश नहीं है तो आप लोगों के पास कोई भी रेड कलर का या ऑरेंज कलर का लिपस्टिक हो तो आप लोग उससे भी ईजिली अपने चिक पर ब्लश अप्लाई कर सकते हैं, या फिर लिक्विड लिपस्टिक हो। बट लिक्विड लिपस्टिक का क्या होता है, वो एक ही जगह पर स्टे कर जाती है, तो उसको फटाफट से ब्लेंड करना पड़ता है। अच्छे से मैंने इसे लगा लिया था।
उसके बाद बारी आती है हाइलाइटर की, जिसके लिए मैंने MMI का हाइलाइटर लिया है, जिसमें से मैं ये सिमरी सा लाइट कलर का शेड लिया है अपने हाइड सेरस पर अप्लाई करने के लिए। हाइलाइटर काम करता है हमारे मेकअप को ग्लॉसी बनाए रखने में, और हमारा मेकअप में एक अलग सी चमक आ जाती है हाइलाइटर से। इसीलिए हाइलाइटर ज़रूर अप्लाई करना है, क्योंकि पार्लर वाले, सलून वाले भर भर के ब्लश और हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं, तभी उनका मेकअप इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी हाइलाइटर भर भर के लगा ले, और ब्लश भी अगर नाइट का मेकअप कर रहे हैं और अगर डे का है तो आप लोग हाइलाइटर जो है वो आप थोड़ा कम लगा सकते हैं। अच्छे से मैंने हाइड सेरस पर अप्लाई कर लिया है हाइलाइटर को। थोड़ा सा मैं अपनी ब्रा बोन पर भी अप्लाई कर लेती हूँ, मतलब आईब्रो के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है, हम उसे ब्रा बोन एरिया बोलते हैं आइज़ का। इससे क्या होता है, हमारी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उसके बाद मैंने फ्लोरिडा के पैलेट से ग्रीन कलर का आई शैडो पिक किया है, जिसे मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से। स्मॉल ब्रश है ये। आप लोग कभी भी जब लोअर लैश लाइन पर कलर ऐड कर रहे हो आई शैडो का, तो आप लोगों को हमेशा एक स्मॉल ब्रश ही लेना है, आपको बड़ा ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना तो वो आपके बेस पर लग सकता है, आपका बेस ख़राब हो सकता है। उसके बाद मैंने ये पेंसिल लाइनर लिया है, जिसे मैं जस्ट इस ग्रीन कलर के ऊपर ही अप्लाई करूँगी, जहाँ पर मैंने अभी ये ग्रीन कलर अप्लाई किया था आई शैडो का। आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि मेकअप में हमारा चाहे आई मेकअप हो, चाहे हमारा लिपस्टिक का हो, चाहे हमारा बेस हो, सब में हमको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तभी हमारा मेकअप एकदम मस्त वाला लगता है। ऐसा नहीं कि हमने बस जल्दीबाजी में फटाफट बस कर लिया, ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा टाइम देना है। उसके बाद बारी आती है हमारी लिपस्टिक की, क्योंकि कोई भी मेकअप आप कर रहे हो बिना लिपस्टिक के वो अधूरा है, जिसके लिए मैंने ये ब्राउन कलर का लिप लाइनर लिया है। सबसे पहले मैं अपनी लिप को लिप लाइनर से फिल कर रही हूँ, ताकि मेरी लिपस्टिक ख़राब ना हो और एकदम परफेक्ट लगे, इधर उधर ना जाए। अगर जिन लोगों को लिपस्टिक लगाने में प्रॉब्लम होती है तो वो लिप लाइनर ज़रूर अप्लाई करें, और जस्ट उसके अंदर ही आपको लिपस्टिक लगानी है। उसके बाद मैंने डार्क मरून कलर का लिपस्टिक लिया है, जिसे मैं जस्ट लिप लाइनर के ऊपर लगा रही हूँ पहले, ये देखिए। और उसके बाद इसी लिपस्टिक को मैं नीचे वाले लिप्स पर भी अप्लाई करूँगी, और फिर जो मेरा लिप लाइनर के अंदर वाला लिप्स है उस पर भी मैं अच्छे से लिपस्टिक को पूरे लिप्स पर फिल कर लूँगी। ये देखिए, अच्छे से मैंने इसको सुखा लिया था, ये देखिए सूख गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वाली लिपस्टिक अच्छी लग रही है, या फिर मैंने जो इसके अंदर अप्लाई कर रही हूँ उसके बाद आपको अच्छा लगा। क्योंकि मैं कंट्रास्ट में लिपस्टिक लगा रही हूँ, मेरे को अधिकतर ऐसे ही पसंद है। मैं अपने घर पे भी जब भी मेकअप करती हूँ अपना, चाहे डेली का हो चाहे कहीं आना हो, तो मैं ऐसी कंट्रास्ट में लिपस्टिक लगाना, डबल शेडेड लिपस्टिक लगाना पसंद करती हूँ। तो मैंने ये लाइट न्यूड कलर लिया है पिंक, जिसे मैं जस्ट इसके अंदर थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर रही हूँ। पूरे लिप्स पर नहीं फैलाना है, वरना तो कलर नहीं दिखेगा वो कंट्रास्ट में। ये देखिए, अब इसको सुखा लेती हूँ मैं। ये देखिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा लिपस्टिक ज़्यादा बेटर लगा आप लोगों को। उसके बाद मैंने ग्रीन कलर की छोटी सी बिंदी अप्लाई कर ली थी। अब मैं अपने हेयर्स में स्ट्रेटनर मार लेती हूँ और आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मेरा फाइनल लुक रेडी हो चुका है। आप लोगों को मेरा फाइनल लुक कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो एक लाइक भी कर दे, और अगर आगे भी आप लोगों को इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाएँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।